घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया। एक व्यक्ति ने तो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो वहां के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है, और वो अपने घर से पानी भर कर लाती हैं, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ा कर जाती हैं, और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए? मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले, और अंदर से कैसा है, फिर कौन कहेगा? पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। ये क्या है, तांबे का लोटा उनका गंदा हो रहा है, आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ। घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो, नदी का पानी, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं? तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा झूठा तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाला सबसे पहले बछड़े को छोड़ता है। गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, मां के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है। दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा, मछली, जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता है। तेरी पूजा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। फूल चढ़ा रहे हैं, उसको भंवरे ने झूठा करा है। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसको इल्ली ने झूठा करा है, पक्षी झूठा करा। तो किसी ने पूछा जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ। दूध झूठा है? हाँ, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। फूल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले हो भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल, दूध और फूल क्या लगे? बोलो तो रही चीजें सही बात है कि गलत बात है? कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में, बैठता दुकान पे, कहता घर पे हो। पत्नी पूछ रही कहां तक पहुंचे? बस यहीं तक पहुंच गया हूं, पुल के नीचे बस, और मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। कितना झूठेला पति, रोज कहता है एकदम नंबर। वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहां का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी और तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही, बोल क्या बोलता था? अच्छी लग रही है, ऐसा बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी? कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता, कभी कभी अनायास पाप हो जाता। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सब एक के पीछे खड़े हुए, आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव, सब बैकुंठ के दरवाजे पर लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर भी वहां जाकर, बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया, जीन्स फटी, चश्मा, चाबी का कीरिंग हिला गया, मुंह में पान भरा हुआ था। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मन में विचार करा बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं, इनको तो नरक जाना चाहिए। फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहे हैं, मुंह में पान भरा है, कीरिंग हिला रहा है, इनको तो नरक जाना चाहिए। बैकुंठ की लाइन में खड़े तो अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया, आओ संत अंदर आए, तुम जाओ
सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर रहो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झेलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया। हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर, उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहां सही नियम होता है। क्या खाक सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया, और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बाचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आ गए। यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है, बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा, हमको टूटा हुआ झोपड़ा, यहां जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहां रिश्वत निश्वत नहीं चलती, यहां कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल जाता है देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है। भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, पुण्य तो जाएगा ना खाते में।